हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, हम ट्विन फ्लेम्स बाय नेचर एम्पैथ्स होते हैं, इमोशनल रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि 3D लोगों की तरह हम पूरे प्रैक्टिकल या लॉजिकल बन जाएं। समय समय पर हमारी इमोशनल टेंडेंसी एक्टिव होती रहती है। कई सारे ऐसे मौके होते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम बहुत भावुक हो ही जाते हैं। हमसे हमारी इमोशनल क्वालिटी छिप नहीं पाती है। हम दुनिया से एम्पैथेटिक बिहेवियर छुपा नहीं पाते हैं, जिसका फ़ायदा उनको खूब मिलता है जो मनुष्य शरीर में पिशाच होते हैं, राक्षसी ऊर्जा जिसमें होती है, जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, कार्मिक्स होते हैं। और मनुष्य शरीर में राक्षसों को पहचानना बहुत ही जटिल काम है आज के समय में। फ्रेंड्स, ऐसे लोग आपको ट्रैप करने के लिए, आपकी एनर्जी यूज़ करने के लिए एक जाल बिछाते हैं। ऐसे लोग बहरूपी होते हैं। एक इमोशनल बीइंग को, एम्पैथ को फंसाने के लिए वो खुद एम्पैथेटिक बनने का नाटक करते हैं। केयरिंग लैंग्वेज का सहारा लेंगे, इनोसेंट बने रहेंगे, आपके सामने खुद को अच्छा इंसान साबित करने के लिए कोई अच्छा काम कर देंगे, किसी की मदद कर देंगे ताकि आप उन्हें एक अच्छा इंसान समझे। आपको भी लगे कि नहीं, इस व्यक्ति में भी एम्पैथेटिक नेचर है, ये भी एक एम्पैथ है। आपके सामने थोड़ा सा चैरिटी कर देंगे, भले ही वो नेक काम इस जन्म में एक ही बार किया हो उन्होंने। इसका एक उदाहरण है रावण का। कहने को तो वो ब्राह्मण था, पर अंदर से था राक्षसी, क्योंकि अपने जीवन काल में उसने कई स्त्रियों का रेप किया था, अमानवीय काम किए थे। माँ सीता को ट्रैप करने के लिए वो सीधे साधे ब्राह्मण के वेश में आता है और थोड़ा अनाज दान करने को कहता है, जिससे माँ सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ जाए। ये उसकी योजना होती है और रावण की ये तरकीब काम कर भी जाती है। और ट्विन फ्लेम्स होते ही ऐसे हैं, वो बिना किसी की मदद कर पाए रह ही नहीं सकते। अगर किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की, किसी कार्मिक की कोई गंदी योजना, कोई गंदा प्लान जो उन्होंने बनाया होता है, अगर वो वर्क कर जाता है, काम कर जाता है, तो उसके पीछे की वजह होता है ट्विन फ्लेम्स का एम्पैथ होना, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर बहुत अच्छा होना। वो भी इस टाइम में इससे उन्हीं को नुकसान हो जाता है। इसलिए आज के समय में कोई अच्छा इंसान बनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ चुका है। ट्विन फ्लेम्स तो इसलिए ये जर्नी मिलती भी इसलिए है कि आपको अपना एम्पैथेटिक बिहेवियर को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि अब आपको अच्छा इंसान नहीं रहना है, पर डिवाइन और यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं कि अर्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिवाइन सोल्स और जो राक्षसी ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है और जो नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो आप कैसे कोप अप कर पाएंगे सबके साथ? तो ट्विन फ्लेम्स होते ही ऐसे हैं। मन, उनका इंटेंशन जो होता है, उनका मन जो रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्योर रहता है, साफ़ रहता है। किसी के लिए कोई गलत इंटेंशंस नहीं रखते हैं। तो जैसे कि माँ सीता जल्दी से मदद कर लेती हैं रावण की, तो ट्विन फ्लेम्स किसी को पीड़ा में देख नहीं पाते हैं। इसके साथ ही एक और उदाहरण है मारीच का, जो रावण का मामा था। रावण के धमकाने पर रावण ने उसको धमकी दी थी कि अगर वो उसकी योजना में उसका साथ नहीं देता तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है, तो भी वो मरेगा रावण के हाथों। तो रावण के धमकाने पर श्री राम के साथ उसने छल किया।
छल करके एक मासूम से सुंदर से हिरण का रूप ले लेता है मारीच, ताकि श्री राम का ध्यान भटक सके, ताकि श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों का ध्यान सीता पर से हट जाए और रावण सीता का हरण करने में सफल रहे। तो कैसे मारीच भी रावण की योजना में वो एक सुंदर से, एक मासूम से, इनोसेंट से, जो कहते हैं ना हिरण का, मृग का रूप ले लेता है, जिस मृग को देखकर माँ सीता भी मोहित हो जाती है। उस मृग के लिए, उस बच्चे के लिए, जो हिरण का बच्चा होता है, उसके लिए माँ सीता के हृदय में स्नेह उमड़ पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से जो कार्मिक्स होते हैं, जो नार्सिसिस्टिक राक्षसी ऊर्जा वाले होते हैं, क्योंकि कार्मिक्स और नार्सिसिस्टिक मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो उनमें डेविल एनर्जी ही होती है। तो इस तरीके से वो आपको अपने ट्रैप में लेते हैं। अब मैंने उदाहरण क्यों दिए कि 3D वर्ल्ड कार्मिक्स भी कुछ इसी तरह का खेल खेलते हैं। DS इसे अच्छे से समझे, क्योंकि ओवर इमोशनल होने की वजह से DS जल्दी किसी की बातों में आ जाती है, क्योंकि बाय बर्थ DS ओवर इमोशनल होती ही हैं। तो आप जल्दी ओपन अप हो जाती हैं, सब कुछ अपने बारे में जल्दी बता देती है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में लोगों से शेयर करती है, यानी अपना मन खोल के रख देना, ऐसा DS का नेचर होता है बाय बर्थ। अपनी पर्सनल लाइफ भी खुल के बता देती है। तो कार्मिक्स इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। आप इनोसेंट हैं तो वो भी वैसा ही बन जाएंगे आपके सामने। अगर आप बार बार किसी के सामने ये बोलती है कि आपके लिए लॉयल्टी, प्यार, केयर करना, यही सब ज़रूरी है, इसी को प्रायोरिटी देती हैं, तो कार्मिक्स इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप ये इन वर्ड्स को लोगों के आके रिपीट करती हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि लॉयल्टी, प्यार, केयरिंग, बस इसी की बातें ये लड़की करती रहती है हमेशा, तो कार्मिक्स जो होते हैं, नार्सिसिस्टिक जो होते हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको पता नहीं होता, आपके सामने तो इंसान है, आप उसे एक इंसान समझ के सब कुछ शेयर कर रहे हो, बता रहे हो, पर इंसान के अंदर एक डिवाइन एनर्जी है या एक डेविल एनर्जी है, वो आप कैसे पता करेंगे। वो कार्मिक्स जिनमें डेविल एनर्जी होती है, इसका फ़ायदा उठाते हैं आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी के लिए। तुम सच में प्यार करती हो तो इंटीमेट होने में क्या प्रॉब्लम है, या मैनिपुलेट करेंगे कि तुम मुझ पे शक कर रही हो और तुमको मुझ पे भरोसा नहीं। ऐसी वो टेक्निक्स जो होती है, मैकेनिज़म्स का यूज़ करते हैं DFs को अपने जाल में फंसाने के लिए, मैनिपुलेट करते हैं। अगर कार्मिक्स को सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी से मतलब होगा तो वो DS को ऐसा ही कुछ बोल के उकसाएंगे ताकि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। जो DFs ना बोलती हैं वो हाँ बोलने लग जाए कि तुमको फिज़िकल इंटीमेसी से क्या प्रॉब्लम, क्या तुमको मुझ पे भरोसा नहीं, तुम मुझ पे शक कर रही हो, अगर तुम सच में प्यार करती हो तो फिज़िकल इंटीमेसी से क्या प्रॉब्लम, उसे प्रूफ करो। और इस तरीके से वो आपसे अपनी मन मर्जी कुछ भी करवाते रहते हैं, या आपके हर बार ना कहने पर वो साइलेंट ट्रीटमेंट का सहारा भी लेते हैं कि बात नहीं करूँगा तो अपने आप मान जाएगी, या बिल्कुल इनोसेंट सा फेस बना देंगे ताकि आपका दिल पिघल जाए और आप हाँ कर लें, आप एग्री हो जाए, जो वो डिमांड है उनकी, आप उनके लिए एग्री हो जाए। ये मैं उन DS के लिए बोल रही हूँ जिनको
अपने डीएम के साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वो साइलेंट क्यों है। अगर डीएम इस साइलेंट ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं तो उनमें वो डिस्टॉर्शन है, वो नेगेटिविटी थ्री वर्ल्ड की उनमें है, पर डिस्टॉर्शन आपके अंदर भी है। आपको फ़र्क पड़ ही क्यों रहा है किसी के साइलेंट ट्रीटमेंट से? यही यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है और यही यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सेल्फ लव में होते तो डीएम हो चाहे कोई कार्मिक हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। सेल्फ लव में व्यक्ति किसी का स्लेव नहीं होता है, गुलाम नहीं होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। माना रिलेशनशिप्स ट्विन फ्लेम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एम्पैथ के लिए इजीली कोई भी रिलेशन तोड़ना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। एम्पैथ्स में ये नहीं होता है कि वो छोटी छोटी बातों पे रिलेशन तोड़ दे, पर नार्सिसिस्टिक कार्मिक्स ऐसा करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। एम्पैथ्स को एक रिलेशन टूट जाने पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो उनकी। मैं यहाँ सिर्फ डीएम के साथ रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कोई फ्रेंडशिप भी टूट जाती है तो एम्पैथ्स को बहुत बुरा लगता है, पर जो नार्सिसिस्टिक होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो आपके पूरे बिहेवियर को तो पहले ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि हाँ, ये इसका नेचर ऐसा ही है। ये अंदर से बहुत ही विनम्र रहते हैं, इमोशनल होते हैं। तो हम और जबकि आप अटैच हो जाते हो उनके साथ, तो वो सारा पहले से वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और ऐसी बातों का सहारा लेके मन मर्जी कुछ भी करवाते रहते हैं आपसे। इट मीन्स आप उनके स्लेव हो गए। मतलब ये समझिए, आपका कार्मिक कोई पुरुष हो या महिला हो, आपके सामने कोई महिला कार्मिक भी क्यों ना हो, पर आपकी एनर्जी आपको फिज़िकली यूज़ करने के लिए वो आपके जैसा ही एम्पैथेटिक रूप लेते हैं। अगर कोई आपकी सिर्फ एनर्जी को यूज़ करना चाहता है तब भी वो आपके सामने इनोसेंट और एम्पैथ बन जाएगा, आप ही के जैसा बन जाएगा। अगर कोई फिज़िकली मेंटली आपको यूज़ करना चाहता है तो भी वो वैसा ही बनेगा, ताकि आप उस पर भरोसा करना शुरू करो। शुरू में लगेगा कि वो बहुत केयरिंग है, अच्छे इंसान मालूम पड़ेंगे, पर जैसे ही आपके बिहेवियर में, बातों में ओवर अटैचमेंट, ओवर डिज़ायर देखेंगे कि मेरे बगैर तो इसका दिन ही नहीं निकलता, दिन ही नहीं गुजरता, वैसे ही वो अपने असली रूप में यानी कि डेविल एनर्जी में आ जाते हैं कि अब ये मेरे ट्रैप में है, मेरे बगैर मन लगता ही नहीं इसका, तो कहीं नहीं जाएगी। ऐसी आपकी टेंडेंसी हो जाती है, ऐसा आपका जो पूरा थॉट है, आपकी जो पूरी रूटीन लाइफ है आपकी, वो देखता है कि इस मेरे बगैर बिना मेरे से बात किए इसका दिन निकलता नहीं, इसका मन लगता नहीं, तो वैसे ही वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। और ऐसे ही आपकी एनर्जी नार्सिसिस्टिक कार्मिक्स की तरफ फ्लो होती रहती है। किसी भी रिलेशन में हेल्दी अटैचमेंट्स अच्छे होते हैं, पर किसी की आदत लग जाना या किसी को अपनी दुनिया बना लेना, वहाँ आप खुद को ही खो देते हो। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करते हुए अगर कुछ नए व्यक्तियों से आप मिलते हैं या आपका डीएम ही है, तो इजीली बहुत जल्दी किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि सारा गेम जो है इस जर्नी में एनर्जी का ही तो है। एनर्जी बैलेंसिंग, यिन यांग बैलेंसिंग, शिव शक्ति बैलेंसिंग, मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंसिंग, इसी पे तो पूरी जर्नी है। क्योंकि कार्मिक्स नार्सिसिस्टिक बहुत, जब वो बिट्रे करते हैं ना, अगर आप में से किसी का पाला अगर किसी कार्मिक और नार्सिसिस्टिक से पहले पड़ चुका है, तो वो लोग अच्छे से, वो डीएस अच्छे से जानती है। डीएम से पहले अगर आपकी लाइफ में कार्मिक्स आए होंगे
है ना। तो कार्मिक नार्सिसिस्टिक बहुत गंदा वाला बिट्रेयल देके जाते हैं, जहाँ खुद को संभालने, रिपेयर करने में, हील करने में सालों लग जाते हैं। ट्रॉमा तो दूर की बात है, जो वो पेन होता है बिट्रेयल का, उससे भी रिकवर होने में सालों लग जाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का इस जर्नी में ध्यान रखें। See you in the next video. Till then, goodbye and God bless you.